देखो, जागरूक मंच है, प्रसार सुधार की बात है, तो ये भी एक सुधार ही है, तो आप थोड़ा सा अपने उसमें सुधार करें। खैर, मेरा सब्जेक्ट एनिमल साइंस है और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम से हूँ। आप सब लोगों के बीच आज आने का मौका मिला, उसके लिए भी मैं इस गोष्ठी के जो भी प्रबंधक है उन्हें धन्यवाद दूँ। देखिए, आज हमारे यहाँ जो पशुपालन की स्थिति है, पहले ज़्यादा पशु पालते थे लोग, 10-10, 15-15, 20-20 हुआ करते थे, लेकिन अब 2-3-4 पे पहुँच गई है स्थिति। और मैं मानता हूँ अधिकतर जो पशुपालक है वो ये समझते हैं एक या दो भैंस गाय रख के अभी के काम चल जावे, कैसे ही दूध मोल ना लेना पड़े। स्थिति क्या है, जो मानसिकता है पशु पालने की वो ये आ गई है कि बाहर से दूध ना लेना पड़े, इसलिए एक दो पशु पाल लो। देखिए, ये पशुपालन ऐसी नहीं सिमटा ना 2 दिन में खत्म हुआ है। आपने सोचा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं, ये बहुत लंबे समय की प्रक्रिया हुई है, बहुत लंबे समय की प्रक्रिया हुई है, और जब जाकर के स्थिति बनी है। और इस स्थिति में कहीं बताया भी त्यागी जी ने भी कि भाई कम से कम मिनरल्स की कमी, लगातार जमीनें खोखली चली गई हो गई है, और जो आपका चारा है उसमें भी मिनरल्स की कमी हो गई, और वही आपके पशुओं में हो गई, और उसी कमी के कारण वो नुकसान वाला सौदा हो गया। कैसे नुकसान कैसे है पशुपालक में, अगर साल भर में गाय या भैंस आपकी ना भी आए तो मैं मानता हूं किसान को पूरा 100% लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर वो नए दूध की नहीं हुई, बहुत अच्छा जानवर है भले ही, अरे वो नए दूध का नहीं हुआ तो उसे बदलना पड़ेगा, और बदलने की वो स्थिति में है नहीं फार्मर, लाख महंगे पशु हैं बहुत ज्यादा, तो इसीलिए नुकसान हो जाते हैं बड़े। और छोटी सी लापरवाही ध्यान देवे तो वो चीजें ना होने की बिल्कुल भी। और एक पशुपालन जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ कृषि से, कृषि और पशुपालन एक ही एग्रीकल्चर के बोर्डिंग आवे, सारे कंप्लीमेंट्री है, पूरक एक दूसरे के, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो पशु जो होते हैं फार्मर की एक एफडी होती है, लेकिन हम भूल गए उसे, एफडी को हम भूल गए उसे थोड़ा सा, और खेती पे पूरा फोकस करने लग गए। अच्छा, एक बात बताओ, जो अच्छे जानवर है, अच्छे पशु हैं, वो कहां से परचेज करते हैं, कहां से खरीदते हैं? कोई ऐसा एरिया है जानते हैं आपको इसी जगह के जहां से हम अच्छे पशु लेते हैं? हरियाणा, पंजाब, ज्यादातर हरियाणा से है ना, पंजाब से, गंगानगर से, जो समीपवर्ती एरिया है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के, वहीं से लेते हैं। तो देखिए, वहां पर भी आप समझ रहे हो कि वहां पे कोई फैक्ट्री तो है नहीं, जो भी रातों रात पशु गाय बढ़िया बढ़िया अच्छे रहे ना, भैंस 12-14 लीटर दूध देने वाली गाय भी लेवेंगे तो वो भी 18 लीटर दूध कह के देगा जी, 18 लीटर दूध देवेगी, ऐसी गाय है। तो कोई फैक्ट्री में तो बन नहीं रहे पशु, ये भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री है बना रही है, शायद हम जैसे ही पशुपालक होंगे वहां भी, वही उन्हें पाल के बड़ा कर रहे होंगे। तो देखिए, अंतर यहाँ है हमारे रख रखाव में और हमारी सोच में है। जरा सा हम करते हैं दूध का बिजनेस, ठीक है, जो यूपी करता है वो करता है दूध का बिजनेस, और जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान करता है वो करता है पशु का बिजनेस। समझ गए मेरी बात, पहुंच गई? क्योंकि हम तो दूध पे सोचते हैं, दूध कितने लीटर है ये बताओ, ये भी बाद में पूछेंगे, उसके नीचे बछड़ा है या बछड़ी, पहले पूछेंगे दूध। और जो वहां का फार्मर है वो पूछेगा इसके नीचे कटिया है या बछिया है, ये बता पहले, क्योंकि उसे पता है दूध का तो मुझे बिजनेस करना नहीं है, मुझे जो बिजनेस करना है बच्चे का करना है, और बच्चा कैसा है उसको मुझे हिसाब से देखना है। तो देखिए, हमारे यहाँ क्या है, प्रेजेंटेशन पे मामला ज्यादा चले है, थोड़ा सा अगर हम रख रखाव पे ध्यान दें और जो बच्चे बड़े कर लें तो वो एफडी है। वहां का किसान जानता है कि 2.5 साल 2 साल मैंने एक बच्चा या बछिया पाल दी तो 70,000 रुपए 60,000 रुपए देकर जाएगी, और जो दूध दे रही है उससे मेरा घर भी चल रहा है, इस बच्चे को पाल रहा हूं, भले उससे मुझे कोई प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपके उद्देश्य की पूर्ति भी हो रही है कि भाई आप दूध पी रहे हो। और एक बच्चा तैयार कर दिया 2 साल में, अगर कटिया है तो 18 से 20 महीने में क्रॉस हो जाए, 30 महीने की भी आ जाए। हंसी सी आ रही होगी मेरी बात सुन के कि हाँ, तो 30 महीने खाली खड़ी रहे, हीट पे भी नहीं आती है, नहीं 3-3 साल हो जाए, 36-36 महीने की कटिया दिखा दूं मैं घरों में, ऐसी खड़ी है वे, गर्मी पे भी नहीं आ रही है। जहां ये समस्या है वो गर्मी पे आ रही है, उससे बड़ी समस्या है कि डॉक्टर साहब 3-4 बार नहीं करवा ली तो रुकती ही नहीं है, मजबूरन उसे आपको बेचना पड़े। तो ये बांझपन की समस्या है ना, समझने से दूर हो जाएगी। अगर हम बांझपन को जरा समझ ले, जैसे आप देख रहे हो आज खेतों में लिमिटेड डालना पड़ रहा है हमें सब कुछ,
तो वो जमीनें खोखली होगी, इसलिए ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इसलिए वही चारा पशु खा रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ आपको। और उसी चारे को खा के वो गर्मी में नहीं आते समय पे, और धीरे धीरे मिनरल्स की कमी होती चली जाती है और पशु बांझपन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। देखने में तो दिखेगा स्वस्थ है, लेकिन अंदर वो कमी है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो गाय या भैंस है कोई, और वो गर्मी पर नहीं आ रही, रुक नहीं रही, डॉक्टर साहब को दिखवाओगे, हाथ डाल के वो देखेंगे कि भैया कुछ कमी तो ना हो। क्या होगा जी, बच्चेदानी छोटी है अभी, लो ये पाउडर का पैकेट 1 किलो का लिए 50-50 ग्राम रोज खिलाती हूँ। ऐसी स्थिति आई होगी किसी के सामने या नहीं? देखिए, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, यही सुधार की बात है कि वो जो आज उसने 1 किलो का पैकेट लिखा है, वो उसे बचपन से ही देना चाहिए था। वो मिनरल का पैकेट है। काय का पैकेट है? मिनरल्स का। मिनरल्स कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब चीजें उसमें 17 मिनरल्स होते हैं, और इनकी वजह से ही पशु बांझ होना शुरू हो जाता है। पता हमें चलता नहीं है। देखिए, अगर आप समझ रहे हो कि भाई एक बहुत बड़ा खर्चा है, तो चारा पानी या रत्ता बड़े महंगे, यही कर लें, काफी है। कब 30 ग्राम से शुरू करें बच्चे पर, 1 चम्मच से 50 ग्राम तक दें। और मैं मानता हूं कि अगर आपकी बछिया है, बछड़ा है, वो बछिया है, कटिया है, तो 2 साल में क्रॉस हो जाएगी बछिया।